चलिए आज हम 2 दिवस कविता पढ़ेंगे। 2 दिवस कविता के कवि है कविवर्य नारायण सुर्वे। इनका जीवन काल 1926 से 2010 के बीच में था। कवि का परिचय कर लेते हैं। प्रथितयश कवी, ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। नारायण सुर्वे जी को एक प्रथितयश कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मराठी साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में एक नए प्रकार की आधुनिक कविता की निर्माण शैली, नई शैली, विशिष्ट शैली निर्माण की है। उनकी ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादी कविता संग्रह प्रसिद्ध है। स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी, निवेदनात्मक, संवादाचा वापर प्रभावीपणे करणारी, बोलीभाषेशी जवळीक असणारी, गद्याच्या अंगाने जाणारी विशिष्ट शैली सुर्वे यांनी निर्माण केली। नारायण सुर्वे जी ने मराठी कविताओं की एक नई शैली निर्माण की है। उसमें उनके खुद के स्वभाव पर जाने वाली, निवेदनात्मक मतलब दूसरों के बारे में बताने वाली, संवादाचा प्रभावीपणे वापर करणारी, संवाद का कविता में संवाद का उपयोग करने वाली और बोली भाषेशी जवळीक असणारी, हमारी बोलचाल की भाषा के करीब रहने वाली और गद्य के अंग से जाने वाली, मतलब वो कविता कम और गद्य की खंड की तरह ज़्यादा लगेगी, ऐसी नई शैली का निर्माण उन्होंने, नारायण सुर्वे जी ने अपनी कविताओं के द्वारा किया है। कामगार जीवनाची सुखदुःखे त्यांच्या काव्यलेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। कामगार वर्कर्स के लाइफ से रिलेटेड जो सुख दुख है वो उनके लेखन के प्रेरणास्थान है। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली आहे। उनकी कविता इंसानियत के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कविता की शुरुआत करने से पहले एक दो बातों पर मैं आपको गौर रखना चाहूँगा। कविवर्य नारायण सुर्वे का जीवन काल 1926 से 2010 के बीच का है और इस समय में हमारे देश एक विकसनशील देश की तौर पर उभर के बाहर आ रहा था। मतलब छोटे छोटे शहरों से का निर्माण हो रहा था। कुछ बड़े शहरों में बड़ी फैक्ट्रियां ओपन हो गई थी, तो इसीलिए लोग गांव से शहरों की तरफ आकर अपना जीवन बसा रहे थे। तो ऐसे हालत में बड़े शहरों में मज़दूरों की संख्या ज़्यादा हो रही थी और काम भी था, पर उनका उतना ही शोषण भी हुआ करता था। तो इसीलिए एक तरह का विद्रोह का माहौल उस समय में पैदा हुआ था। तो उसी के ऊपर से मज़दूरों की समस्या और उनके जीवन का जो संघर्ष है, उसी के बारे में कवि नारायण सुर्वे जी ने इस कविता में बताने का प्रयास किया है। तो चलिए अब हम हमारी कविता के प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना: या कवितेतून 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले असे जीवनाचे वास्तव चित्रण रेखाटताना भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली असे भीषण जीवन सत्य कवि ने मांडले आहे। कविता में कवि ने मजदूरों की ज़िंदगी का वर्णन वास्तविक चित्रण करते हुए कहा है कि मजदूरों की 2 दिन की ज़िंदगी खुशी के इंतज़ार में और 2 दिन दुख में चली जाती है, कमाने में चली जाती है। ऐसे उन्होंने वास्तविक चित्रण बताया हुआ है। मजदूर की पूरी ज़िंदगी भाकरीचा चंद्र मतलब 2 वक्त की रोटी ढूंढने में ही, कमाने में ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा भीषण सत्य उन्होंने इस कविता के द्वारा हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। पर ये करते हुए ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उन सब से मैं ज़िंदगी को अब सीखना या दुखों को झेलना मैं अब सीख गया हूँ, ये भी वो सूचित करते हैं। कविता पठन करते हैं। 2 दिवस, कविवर्य नारायण सुर्वे। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले,
दोन दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोहीवर उन्हाळे. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले. हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले. कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले. हर घडी अश्रू वाळवले नाहीत, पण असेही क्षण आले. हर घडी अश्रू वाळवले नाहीत, पण असेही क्षण आले. तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले. दुनियेचा विचार हरघडी केला, आगा जगमय झालो. दुनियेचा विचार हर घडी केला, आगा जगमय झालो. दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, याच शाळेत शिकलो. जोतभट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले. जोतभट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. ही कविता नारायण सुर्वेंच्या ऐसा गामे ब्रह्म या काव्यसंग्रहातून घेतलेल्या आहे. तो चलिए हम अपनी कविता की शुरुआत करते हैं. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले. हिशोब करतो आहे किती राहिलेत डोहीवर उन्हाळे. कामगारांच्या आयुष्यातील वास्तव परिस्थिती चितारताना कवी नारायण सुर्वे म्हणतात, माणसाचे जीवन अगदी अल्प आहे. जणू ते 4च दिवसांचे आहे. त्यातले 2 दिवस सुखाच्या समृद्धीच्या प्रतीक्षेत चांगले जीवन मिळेल याची वाट पाहण्यात 2 दिवस गेले आणि उरलेले 2 दिवस पोटा पाण्याच्या विवंचनेत दुःखात गेले. तो कवि नारायण सुर्वे जी मजदूरों की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को अंकित करते हुए कहते हैं, इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है, जैसी कि वो 4 दिन की ही है. उसमें से 2 दिन मजदूरों के 2 दिन सुख की प्रतीक्षा में, समृद्धि की प्रतीक्षा में, आज मैं काम करूँगा तो कल और अच्छी ज़िंदगी मुझे मिलेगी, इसकी प्रतीक्षा में उनके पूरे 2 दिन मतलब आधी ज़िंदगी चली जाती है. और बचे हुए और बाकी के जो 2 दिन है वो 2 टाइम की रोटी के लिए या उस 2 टाइम की रोटी उन्हें मिले इसके खर्चे के लिए, इसकी चिंता में वो काम करने में ही उनकी और बाकी की जिंदगी चली जाती है. खडतर आयुष्य जगता जगता यात संपत आली. ऐसी मुश्किल भरी जिंदगी जीते जीते उनकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. पर कभी उनके अच्छे दिन आते ही नहीं हैं. जिस दिन की वो प्रतीक्षा करते हैं वो दिन आते ही नहीं. वयाचा जमा खर्च मांडतो आहे. मैं अब मेरे जो 4 दिन थे वो कितने हुए और कितने बचे हैं मेरी आगे की ज़िंदगी, ये मैं अब ढूंढ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ. आता किती उन्हाळे जायचे उरले आहेत, म्हणजे कडक उन्हात रापलेले किती आयुष्य उरले आहे याचं मी हिशोब करतो आहे. मतलब आगे मेरी जिंदगी कितनी बची है इसका मैं अब हिसाब कर रहा हूँ. मेरे मुश्किल भरे जिंदगी के और कितने दिन बचे हैं इसका हिसाब अब मैं कर रहा हूँ. शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बर्बाद झाली. तो कवी कहते हैं, शेकडो वेळा चंद्रासारखे चमचमते शीतल प्रकाशाचे दिवस मी पाहिले. तारे फुललेले पाहिले, काही रात्री धुंद आनंदाच्याही पाहिल्यात. पण हे सुख अगदी कमीच उपभोगले. बाकी सर्व आयुष्य भाकरीचा चंद्र शोधण्यातच म्हणजे भूक शमवण्यात, गरिबीत उदरनिर्वाह करण्यात बर्बाद झाले. कष्ट करून पोटा पाण्याची चिंता मिटवण्यात आयुष्य नासून गेले. कभी आगे कहते हैं,
कि ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा सिर्फ मुश्किल भरी जिंदगी ही जी है। कई बार मैंने चांद को खिलते हुए देखा है, तारों को खिलते हुए देखा है, मदहोश भरी रातों को भी मैंने देखा है। पर ये जो सुख है ये मुझे ज़्यादा दिन तक कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी उस चांदनी रात के चांद को देखने में नहीं तो मेरी जिंदगी की रोटी कमाने में चली गई, भाकरीचा चंद्र ढूंढने में चली गई, आकाश का चांद ढूंढने में नहीं तो मेरी भूख का चांद, मेरी रोटी, 2 वक्त की रोटी कमाने में, मेरे परिवार का पालन पोषण करने में ही मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। मतलब मेरी ज़िंदगी पूरी मेरा पेट पानी का खर्चा निकालने के लिए ही मेरी पूरी ज़िंदगी, उसकी चिंता में ही मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे कवि कहता है। हे हात माझे सर्वस्व दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले, कधी माना उंचावलेले, कधी कलम झालेले पाहिले। या हाताने मी कष्ट केले, हात म्हणजे माझे कर्तृत्व, हेच माझे सर्वस्व होते, पण ते दारिद्र्याकडे मी तारण ठेवले। गरिबीमुळे, दैन्यामुळे माझी कर्तृत्व पिचून गेली। कधी माझे हात मी आभाळ कवेत घेण्यासाठी अभिमानाने उभारले, कधी माझ्या हातून मान अभिमानाने उंचावले, असे कर्तृत्व घडले। सुखाची स्वप्न मी मनातल्या मनात रेखाटली, पण दारिद्र्यामुळे माझे हात जायबंद झाले। हाती काही लागले नहीं, स्वप्ने माती मोल झाली। कवि कहता है कि मजदूरों के हाथ ही उसके सर्वस्व है, सब कुछ है, क्योंकि मजदूरों का हाथ चलेगा तो पेट चलेगा। तो इसीलिए वो कहता है हाथ मेरे सब कुछ है, इसी हाथों से मैं मेरे कर्तृत्व दिखा सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरे मन में जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सब मैं मेरे हाथों से पूरा कर सकता हूँ। पर मेरी हालात ऐसी है कि मेरे दोनों हाथ मैंने मेरे दारिद्र्य को, गरीबी के हाथ में सौंप दिए हैं। तो इसीलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी मैंने मेरा कर्तृत्व दिखाया है, बहुत बड़ी ऊंचाई भी हासिल करने की कोशिश की, पर मेरी गरीबी की वजह से, मेरी दारिद्र्य के वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कितने अच्छे ख्वाब देखे थे, वो सब नष्ट हुए हैं। मतलब मेरी जो ज़िंदगी है वो एक सपने की तरह रह गई है। मेरे हाथों में कुछ आया ही नहीं। मैं सोच रहा था मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा, मेरे हाथों से, कर्तृत्व से मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा, पर हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, सिर्फ वो सपने ही में ही रह जाता है। हर घडी अश्रू वाळवले नाही, पण असेही क्षण आले तेव्हा अश्रूच मित्र होऊन सहाय्यास धावून आले। आयुष्यातील कष्ट सहन करताना डोळ्यात अश्रू आले, तर दरवेळी मी कोरडे केले नाहीत, पण खडतर आयुष्य असेही क्षण आले, अशी ही वेळ आली की या अश्रूंनीच मला साथ दिली। मित्रासारखे अश्रू माझ्या मदतीला धावून आले। मी एकाकी असताना एकट्याने मनसोक्त रुडून मन हलके केले आहे। मतलब कवि कहता है, इस मुश्किल भरी जिंदगी को जीते हुए कई बार मेरे आंखों में से आंसू आए, पर हर बार मैंने उस आंसुओं को पोंछा नहीं, बहने से रोका नहीं। जिंदगी आए जब ये आंसू ही मेरे दोस्त बनकर मुझे दिलासा देने, सहारा देने आए हैं। देखो यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखो, जब हम आंसुओं के थ्रू हमारे मन का बोझ हल्का करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में फिर से एक नई उम्मीद जगती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आई थी उन सबको मैंने ऐसे ही आंसुओं के रूप में दबा के नहीं रखा, तो उनको बहने दिया। कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं
तो रोने से हमारा मन हल्का होता है। उसी तरह और तब फिर से हम क्या करते हैं, नई उम्मीद के साथ, नई उम्मीद के किरण के साथ जीने की वजह ढूंढते हैं। तो उसी तरह कवि भी कहता है कि हर बार जब भी मेरे आंसू आए थे तो मैंने हर बार उनको पोंछा नहीं, सूखने नहीं दिया, तो मैंने उनको वैसे ही बहने दिया। मतलब मैं अकेला था, तब मैं अकेले में बहुत रोया और फिर बाद में मेरा उसी आंसुओं ने सहारा बनकर मेरी जिंदगी को संवारने की कोशिश की है। दुनियेचा विचार हरघडी केला, आगा जगमय झालो, दुःख पेलावे कसे, पुन्हा जगावे कसे, यात शाळेत शिकलो। मी कधीही एकलकोंड्यासारखा फक्त स्वतःचाच विचार केला नाही। मी कधी स्वार्थी झालो नाही। मी या जगाचा, समाजातील माणसांचा विचार केला, त्याची सुखदुःखे आपली मांडली। मी जगमय झालो, दुःख कसे झेलावे, कसे तोलावे, कसे सहन करावे आणि धीर धरून पुन्हा कसे जगावं, हे मी अनुभवाच्या शाळेत शिकलो। कवि कहता है कि मैंने कभी अपने आप के बारे में कभी सोचा ही नहीं, मैं उतना स्वार्थी कभी हुआ ही नहीं। मैं तो सिर्फ इस दुनिया के लिए और दुनिया के इस समाज के अच्छे लोगों के लिए ही, या इस समाज में पीड़ित लोगों के लिए ही मैंने हमारा जीवन, मेरा पूरा जीवन सुख दुख व्यतीत किया है। उनका सुख दुख मैंने अपना सुख दुख माना है। मैं पूरा दुनिया भर का हो गया हूँ और इसी अनुभवों से मैंने मेरे दुख को बाजू में रखकर सब लोगों के दुख को और सुख को अपनाया है। और इन्हीं सभी अनुभवों से ही मैंने सीखा है कि कैसे दुख झेलना चाहिए, किस तरह दुख का सामना करना चाहिए, कैसे सहन करना चाहिए और उसमें से उभरकर नई जिंदगी कैसे हमें जीनी चाहिए। ये मेरे अनुभवों ने मुझे यहाँ पे इसी दुनिया भर के स्कूल ने या अनुभव के स्कूल ने मुझे सिखाया है। झोतबट्टीत शेकावे पोलाद, तसे आयुष्य छान शेकले। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले। कवी म्हणतो, कारखान्याच्या झोतबट्टीत जसे पोलाद शेकते तसे मी माझं आयुष्य शेकून घेतले। बऱ्या वाईट प्रसंगाच्या आगीतून मी तावून सुलाखून निघालो। 4 दिवसांचे अल्पसे आयुष्य जगताना 2 दिवस सुखाच्या प्रतीक्षेत वाट पाहण्यात खर्ची घातले आणि उरलेले 2 दिवस दुःखात काढले। तो कवि कहता है कि जिस तरह पोलाद को आग में डालने के बाद उसका आकार बदलकर कुंदन बन जाता है, कुछ नया आकार प्राप्त होता है, उसी तरह मैंने मेरी ज़िंदगी को इस मुश्किल भरे ज़िंदगी के आग में झोंक दिया था और अब मैं उनसे उभरकर बाहर आ गया हूँ। और अब मुझे पता है कि मैंने कैसे ज़िंदगी जीनी है और इसी तरह मेरी ज़िंदगी चलेगी। इसी तरह मेरी 2 दिन की ज़िंदगी सुख के इंतज़ार में गुजरेगी और 2 दिन दुख में चले जाएंगे। मतलब मेरी ज़िंदगी में अब सुख आने ही वाला नहीं है, ये मुझे पता है। इसीलिए अब इसी के सहारे या ऐसे ही मुझे जीना है, ये मुझे अब पता चल गया है, ऐसे कवि कहता है। तो दोस्तों, कैसे लगा मेरा ये लेसन? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस ऑन मनोज मराठी ट्यूटोरियल्स by Manoj sir on YouTube channel. Thank you.